अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी ये भी है कि हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन कोई आम विमान नहीं था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान को लंबी दूरी के लिए कई एविएशन कंपनियां इस्तेमाल करती है। 787 ड्रीम लाइनर एक नई और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है जो लॉन्ग होल फ्लाइट्स के लिए बहुत पॉपुलर मानी जाती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का लाइफ स्पैन या कहें कि फ्लाइट नंबर्स 44,000 के, यानी जो 30 से 50 वर्षों की संभावित लाइफ बताती है, जबकि ज्यादातर विमान इतने लंबे समय तक सेवा में नहीं रहते हैं। वहीं अहमदाबाद में गिरा प्लेन सिर्फ 11.5 साल पुराना था। अगर इस विमान के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक वाइड बॉडी, मिड साइज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है जो 210 से 250 सीटों के साथ 8500 नॉटिकल माइल्स 9,800 मील तक की दूरी यानी तय कर सकता है। इसे 20% कम फ्यूल कंजप्शन के साथ डिजाइन किया गया है जो पर्यावरण के लिए काफी बेहतर है। चलिए आपको बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की स्पेसिफिकेशंस भी बताते हैं। इसकी लंबाई 56.70 मीटर की है। विंग की चौड़ाई 60 मीटर की होती है। ऊंचाई 16.90 मीटर होती है। तो इंजन इसमें 2 होते हैं। आमतौर पर जनरल इलेक्ट्रिक या फिर रोल्स रॉयल्स के होते हैं। ईंधन क्षमता 1,26,206 लीटर तक की होती है। अधिकतम गति इसकी 954 किलोमीटर पर घंटे की होती है। तो अधिकतम रेंज 13,620 किलोमीटर की है। इसमें बैठने की क्षमता 254 यात्रियों तक की है। निर्माता बोइंग यूएसए बेस्ड है। अनुमानित लागत इसकी 2.18 करोड़ रुपए है। इस आधुनिक विमान में सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा जाता है। ये विमान कितने सुरक्षित होते हैं, इसके लिए इसमें कई सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाता है। सिक्योरिटी मेजर्स देखिए, एडवांस सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की सख्त स्क्रीनिंग होती है जिसमें बैगेज, बॉडी स्कैन और आईडी वेरिफिकेशन शामिल है। कॉकपिट सिक्योरिटी होती है। विमान में कॉकपिट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है जिससे अनधिकृत एंट्री रोकने में मदद मिलती है। साइबर सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। एयरक्राफ्ट के सिस्टम को हैकिंग से बचाने के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी मेजर्स है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। एयरलाइंस और गवर्नमेंट एजेंसियां रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करती है ताकि किसी भी खतरे को पहले से पता लगाया जा सके। इसमें रिडेंडेंट सिस्टम्स भी होते हैं। 787 से 8 में कई सिस्टम्स रिडेंडेंट हैं, जैसे इंजन, हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ताकि अगर कोई सिस्टम फेल हो तो दूसरा काम करे। एडवांस्ड नेविगेशन होता है, जीपीएस और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। उसके साथ पायलट्स को सटीक नेविगेशन भी मिलता है। इमरजेंसी प्रोसीजर भी होता है, यानी क्रू मेंबर्स को रेगुलर ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग, फायर फाइटिंग और मेडिकल इमरजेंसीज शामिल है। मटेरियल्स की बात करें तो 787 से 8 में लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है जो इसे ज्यादा सेफ और फ्यूल एफिशिएंट बनाता है। इतना आधुनिक होने के बाद भी ये विमान हादसा कैसे हुआ, ये तो ब्लैक बॉक्स से आने वाली जानकारी से ही सामने आ पाएगा। ब्लैक बॉक्स ही विमान हादसों में सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। इसमें 2 उपकरण होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एफडीआर से विमान की उड़ान के दौरान हर तकनीकी जानकारी जैसे कि इंजन की स्थिति, स्पीड, ऊंचाई, कंट्रोल, इनपुट, फ्लाइट पाथ और ऑटोमेटिक चेतावनियों के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो वही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एक उपकरण है जो विमान के कॉकपिट में मौजूद आवाजों जैसे कि पायलटों की बातचीत, रेडियो प्रसारण और अन्य ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है।
इसका उपयोग विमान दुर्घटना या घटना की जांच में मदद करने के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।